प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 3rd पार्ट है, जो हम क्या समझ रहे थे, डाइवर्सिटी को, उसकी डेफिनेशन से लेकर उसकी समझ को हम समझ गए थे। डाइवर्सिटी और इनइक्वलिटी, असमानता को हम समझ गए थे। इसके बाद हम अपने प्यारे से देश भारत की विभिन्नताएं, उसकी खूबसूरतियों को समझ रहे थे। अब आइए उसी के आगे चल के डाइवर्सिटी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे 2 स्टेट्स का, और दोनों स्टेट्स क्या हैं? केरल है और लद्दाख है। आप फिगर में देख रहे होंगे, एक जगह आपको कैसी दिख रही है, बिल्कुल माउंटेन्स, स्नो दिख रहा है, और दूसरी जगह प्यारे बढ़िया नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, बोट्स दिख रही हैं, नदी दिख रही है। आइए इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं ये क्या है। तो ये एक केस स्टडी है जिससे हम लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब इंडिया का मैप आपके सामने है, आप देखिए लद्दाख बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ पार्ट में पड़ रहा है। पहले ये एक स्टेट था, अभी ये क्या हो गया, एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। मतलब हमारे इंडिया में कुछ स्टेट है, कुछ यूनियन टेरिटरी है। वहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे रूल करती है वो यूनियन टेरिटरी आती है। बाद में इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। जबकि हम केरल को देखें तो केरल बिल्कुल साउथ वार्ड में है, साउथ वेस्ट में है, ना सीधे साउथ में आ रहा है ना वेस्ट में आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये साउथ वेस्ट में है। तो एक हम इधर का स्टेट देख रहे हैं, एक ऊपर का स्टेट देख रहे हैं, नॉर्थ का। नॉर्थ में आप जानते हैं हिमालय है, मतलब वो पहाड़ी स्टेट पूरा जहाँ स्नो वाला एरिया है। यहाँ आप देख रहे हैं ओशन के पास। तो इन दोनों स्टेट्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, दोनों प्लेसेस के बारे में, केरल के और लद्दाख के, और देखेंगे कैसे इनमें क्या डाइवर्सिटी है, और ये डाइवर्सिटी कैसे एक दूसरे से मिलती भी हैं, और कैसे हमारे देश को, हमारे कल्चर को रिच करती हैं, और कैसे हमारे भारत को और भी खूबसूरत बनाती हैं। तो देखिए, आइए पहले लद्दाख के बारे में देखते हैं। तो हमने पहले बताया लद्दाख कहाँ पड़ता है। लद्दाख नॉर्थ पार्ट में इंडिया के पड़ता है। अब ये यूनियन टेरिटरी है और ये एक कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट 2 तरीके के होते हैं, आपको क्लास 7 में बिल्कुल मैं बताऊंगा। डेजर्ट वो प्लेस होता है बेटा जहां पर एक साल में 25% से कम बारिश होती है, वो स्थान डेजर्ट कहलाता है। मतलब वहां बारिश बहुत ही कम हो। लद्दाख में तो 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। अब कोल्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ती है, बहुत हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचाई पर है। तो वो स्थान जहां बहुत कम पानी बारिश होता हो, 25 सेंटीमीटर से कम, वो कहलाता है डेजर्ट। डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं, एक कोल्ड और एक हॉट। हॉट वाला क्या है? थार है, सहारा है, और कोल्ड आपका लद्दाख का डेजर्ट है। तो लद्दाख क्या हुआ, एक डेजर्ट एरिया हो गया, कोल्ड एरिया हो गया। अब यहाँ डेजर्ट है, मतलब बारिश नहीं है, मतलब पानी नहीं है। जो भी पानी है वो स्नो के रूप में है। तो एग्रीकल्चर यहाँ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बहुत कम खेती यहाँ पर कहीं कहीं होती है। यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी लोग स्नो को मेल्ट करके उसको यूज करते हैं, क्योंकि तो पहाड़, दूसरे रिवर का जमा हुआ होना। अब तो फिर क्या करते हैं लोग? तो लोग गोट्स को पालते हैं। गोट्स मतलब बकरियां पालते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर गोट, शीप भेड़ पाई जाती है। और आप बहुत सारी शॉल देख रहे होंगे, इन भेड़ों से लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं, और ये बहुत ही ऊंचे दाम में बिकती है। पश्मीना शॉल वर्ल्ड फेमस है यहाँ की। ये लोग स्पेशली मीट और जो मिल्क प्रोडक्ट है उसी पर डिपेंड रहते हैं। मतलब इनका मुख्य जो भोजन है यही है। सभी फैमिली में यहाँ पर क्या होता है? गोट होता है। वो शॉर्ट लिख दिया है, उसको गोट पढ़िएगा। काउज होते हैं और डॉग्स, यानी कि यॉक काउ, जो पहाड़ी एरिया के गाय होते हैं, ये पाले जाते हैं। इनसे इनका जीवन भी चलता है, इनके भोजन की व्यवस्था हो जाती है, और इनका व्यापार भी चल जाता है। यहाँ पर बुद्धिज्म और इस्लाम 2 रिलीजन मेन है। यहीं पर हमारे भारत में आप जानते हैं ना, अशोक मौर्य के काल से बुद्ध धर्म तेजी से फैलना शुरू हुआ था। तो लद्दाख के थ्रू ही बुद्धिज्म कहाँ जाता है? तिब्बत में जाता है। तिब्बत लद्दाख के ऊपर का हिस्सा, अभी उस पर चाइना का कब्जा है। तिब्बत से फिर वो और देशों में जाता है। और एक बात और बता दूं आपको, इसी लद्दाख को हम मिनी तिब्बत भी कहते हैं। तो काफी कल्चर सिमिलर हो जाता है। इसके अलावा चाइना से ट्रेवलर जो आते थे, तो एक सिल्क रूट था, आगे आप पढ़ेंगे, रेशम मार्ग, मतलब एक
ट्रेवलिंग का रूट था। मर्चेंट्स उससे आते जाते थे और मिडिल ईस्ट एशिया में पूरा ट्रेड करने के लिए जाते थे। तो आना जाना उनका पूरा व्यापार का आना जाना होता था। वो पासेज से दर्रों से होकर के जाते थे। माउंटेन के बीच में जो आने जाने के दो चोटियों के बीच में रास्ते होते हैं वो दर्रे होते हैं। अब लद्दाख इसके अलावा बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। हम बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। और हमने पहले बताया कि एंशियंट में जो है ट्रेड रूट भी होता था तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ का जो ट्रेडिशन है आप देख रहे होंगे कि महिलाएं कैसे सिल्क के ये पश्मीना के कपड़ों को बुन रही हैं, साल को बुन रही हैं। फिर कुछ दिख रहा होगा कि डांस कर रही हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ का कल्चर भी है डांसिंग वगैरह का। इसके अलावा यहाँ का ओरल जो ट्रेडिशन है सॉन्ग का, पोयम का, वो भी एकदम रिच है। शोंडोल डांस से औरतें करें। शोंडोल डांस बहुत ही फेमस डांस लद्दाख का है। यहाँ तिब्बत का जो एक ग्रंथ है कैसर सागा, वो भी यहाँ के लोग मतलब गाते हैं। और ये चाहे वो मुस्लिम हो या यहाँ के बुद्धिज्म हो, कोई ऐसा नहीं कि अलग रिलीजन के हैं। तो मतलब हम देख रहे हैं कि एक अभी आप जहाँ पर हो, छत्तीसगढ़ में हो या यूपी में हो या पंजाब में हो, तो क्या वहां पर केवल सब लोग मीट और शिप पालते हैं? क्या स्नो ही हमेशा होती है? क्या खेती बिल्कुल होती है? यूपी में आप देखिए कितनी अनाज होता है, प्लेन एरिया है। यही डाइवर्सिटी है। तो अभी हमने ये देखा लद्दाख के बारे में कि लद्दाख में देखिए किस तरीके से लद्दाख हमारे ही कंट्री के अन्य स्टेट से, सेंटर से अलग है। अब आइए आपको ले चलता हूँ बिल्कुल साउथ वेस्ट में, और है केरल। खूबसूरत केरल आपको दिख रहा है, बढ़िया छोटी सी पहाड़ियां, ऊपर उड़ते हुए बादल और ग्रीनरी। लद्दाख में आपने ग्रीनरी को मिस किया, हरा भरा नहीं था, यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए और क्या है। अब जो आपके लिखे हैं आप इसको नोट्स के रूप में आराम से लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत हुआ करिए, ये आपका नोट्स है। अब केरल की खास बात देखिए, इसका जो वेस्ट साइड है ये तो पूरा ओशन से, समुद्र से घिरा हुआ है। आपको दिख भी रहा होगा पिक्चर में, बहुत सारे लोग केरल गए भी होंगे। लेकिन जो दूसरा हैंड इसका है वो क्या है, माउंटेन से, हिल्स से पूरा घिरा हुआ है। तो ये देखिए लद्दाख से किस तरीके से डिफरेंस हुआ। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर जबरदस्त होता है। यहाँ पर जो चावल होता है, राइस और सब्जियां बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पाइसेस, मसाले खूब पाए जाते हैं। आपको पता है यूरोपीय लोग इन्हीं मसालों के लिए यहाँ पर आए थे। वास्को ड गामा यही यहाँ से मसाले लेकर ही जाता था और 60 गुना दाम पर यूरोप में बेचता था। यहीं से ट्रेड करने के लोग, यूरोपियन लोग अट्रैक्ट हुए थे। तो आपको मसाले तो दिख रहे होंगे, पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, कार्डमम, वहां पर एक कार्डमम हिल भी है इसी नाम से, इलायची पहाड़ियां, खूब मसाले होते हैं। तो एग्रीकल्चर देखिए, लद्दाख में आपने देखा कि शीप है, यॉक है, तो यहाँ पर एलिफेंट, केरल के हाथी तो बड़े फेमस है, कितने सुंदर हाथी होते हैं, कितने बड़े बड़े। इसके अलावा यहाँ पर जूस हैं या अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पर पहले आए थे ट्रेड करने के लिए। और यहाँ का वेरी रिच ट्रेडिशन जो है वो सॉन्ग का है, डांस का है। इसके अलावा ओणम फेस्टिवल, आप डांस देख रहे होंगे। ओणम त्योहार तो वर्ल्ड फेमस त्योहार यहाँ मनाया जाता है। बोट रेसिंग यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। कुल और अब चाइना से भी इसको कैसे जोड़ा जाए, चेन्ना चाकी कहते हैं कि जो मछलियां यहाँ पर, चूंकि फिशिंग का काम बहुत होता है ना, ओशन के पास है, तो उससे जो मछली ये लोग मारते हैं उसका जो जाल है उसको चेन्ना चाकी कहते हैं। तो ये माना जाता है कि जो चेन्ना शब्द है ये चाइना से आया है। इसके अलावा यहाँ के पीपल राइस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, और भूलिएगा मत डोसा, इडली, ये भी यहाँ का फेमस फूड है। एक तरफ केरल में जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, दूसरी तरफ इसी केरल में क्या है, बड़े बड़े शहर भी हैं। तो कुल मिलाकर केरल इतना अलग है किससे, लद्दाख से। अब आइए कंपैरिजन करते हैं केरल और लद्दाख का। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स, है ना। कोई इस तरफ है तो दूसरा उस तरफ है, वहां पर स्नोई है तो यहाँ पर ग्रीनरी है, लेकिन हिस्ट्री दोनों को मिलाती है। कैसे, दोनों ही जगह को चाइनीज और अरब के लोगों ने इन्फ्लुएंस किया। चाइनीज ट्रेड वहां से, अरब का ट्रेड, इस्लाम कल्चर भी वहां पर, यहाँ भी अरबों का ट्रेड। इसके अलावा लद्दाख किसके लिए फेमस है, वुल के लिए, तो केरला स्पाइसेस के लिए फेमस है। तो ये डाइवर्सिटी हमारे कंट्री की है। अब आप बताइए
इतना खूबसूरत देश, इतनी डाइवर्सिटी क्या आपको खराब लगती है, अच्छी लगती है? कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल अच्छी लगती है। इसी को देखने तो लोग जाते हैं। कभी हम केरल जाते हैं, कभी तमिलनाडु जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, कभी कश्मीर, लेह लद्दाख जाते हैं, कभी पंजाब, जयपुर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नताएं हैं, और यही विभिन्नताएं हमारे देश को सुंदर, खूबसूरत और प्यारा बनाती हैं, और साथ ही साथ हमें यूनाइट करती हैं। तो अगला हमारा और अंतिम टॉपिक क्या होगा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम समझेंगे कैसे इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा इंडिया यूनाइट है और हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में, पढ़ते रहिए।